क्या हो रहा है भागलपुर में, क्या होगा भागलपुर में, ये बताइए मुझे। समय आने पे बताएगा। अच्छा, तब सारा काबिलियत आप के पास है, हम तो वैसे ही घूम रहे हैं पूरे। हमसे पूछिए, मैं बिहार में बता दूंगा आपको 2 मिनट में। अब क्या पूछिए, बोलिए। अरे ऐसे थोड़ी बताएंगे, आप बताइए पहले भागलपुर में क्या होना है इस बार। तो बोले समय आने के बाद ही बताएगा। समय आने के बाद तो हम आपको बता देंगे। आप बताइए। तो अभी थोड़ी पहले आप बताइए। हम लोग अभी क्या बता रहे हैं, जब कुछ मामला तय नहीं हो पा रहा है? नहीं। हाँ जी, तय नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पाया? क्या करना है इस बार? आरजेडी सरकार बनेगा यहाँ। आरजेडी सरकार बनेगा, आरजेडी सरकार। बाबूजी खड़े हुए, क्या क्या नाम? रामविलास पोद्दार। रामविलास पोद्दार। पोद्दार। पोद्दार जी, क्या होना है इस बार? इस बार तो वही होना है जो होना है। देखो पोद्दार जी, बनियागिरी ना समझाओ हमको। हाँ, बिल्कुल सही तराजुम तौल तौल के बताओ पोद्दार साहब, इस बार क्या? मोदी है। गजब है भाई, पोद्दार साहब ने थोड़ा सा हमको घुमाया था। हाँ जी, मैंने थोड़ा सा हल्के से मामला हमने भी घुमाया। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। संतोष कुमार जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन, थैंक यू सो मच। विपिन बिहारी यादव जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, थैंक यू सो मच भैया। डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु जी आरजेडी का पक्ष रखेंगे, थैंक यू सो मच। विपिन बिहारी जी जेडीयू से पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबुल विवेक जी जन सुराज से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये लोग तो बोलेंगे, लेकिन आपको बोलना है, मामला आप ही से जुड़ा है। खड़े हुए, आप खड़े हुए। हाँ जी, इतना शर्माने में तो मामला सब बिगड़ जाएगा। क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश जी, क्या काम करते हैं? बैंक में है। बैंक में, तो बोल सकते हैं जी। बताइए इस बार क्या है? इस बार बीजेपी का लहर है। इस बार बीजेपी का लहर है। अरे बाप रे बाप, गजब, बीजेपी का लहर है। और ये जो लहर शब्द है, ये बड़ा जबरदस्त है। और मुझे इस बार भागलपुर में एक बहुत खुशी है कि यहां पे मुझे वो जो आधी शक्ति है वो बराबर दिखाई पड़ रही। मैं आ रहा हूं। मैंने सारे जंजीरें देख ली, सारे आदमी देख ली, दाढ़ी देख ली, मुझे देख ली। मैं आ रहा हूं, उसी तरफ आ रहा हूं। परेशान मत हो, आराम से परेशान मत हो। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा जी, कैसे आना हुआ इधर? यहीं सैंडिस में ही थे तो आ गए। सैंडिस में ही थे, बगल में ही थी। हाँ, तो इधर आ गए। अच्छा किया आ गए। गाना सुन। गाना सुन के आए, यही तो है चुनाव। जाल डाला जाता, फिर फंसा लिया जाता है। अब आप आ गई गाने में, तो अब आप इतनी जल्दी तो नहीं जाएंगी, अब आप थोड़ी देर रुकेंगी। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? कुछ कहना है आपको? बोलिए। क्या बोले? नहीं, आपको जो लगता है, जो समझ में आता, भागलपुर में जो अच्छा लगता है वो बोलिए, बिहार में जो अच्छा लगता है वो बोलिए, जो कमी है वो बोलिए, क्या हो सकता है वो बोलिए। हो रहा है और बाकी है जो वो भी होगा। हो रहा है, बाकी है वो भी होगा। अब आप समझ पाए हो केसरी भैया, न समझ पाए हो, मैंने तो इसका मतलब निकाल लिया। इतना मुझे मतलब पता है, हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। यह सेंटेंस अपने आप में काफी है। मुझे तो पता चल गया, लोगों को पता चल गया। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? बीकानपुर में रहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, भागलपुर में ही आपका घर है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? राजप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में, आपके शो में। भैया जी कहीं में कुछ कहना चाहती हैं आप? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ भैया, आओ, आ गया, आ जाओ। मुझे मालूम रहता है कौन आदमी कहां खड़ा है, कितने कोने पे खड़ा है, कौन से एंगल पे खड़ा है, किधर देख के खड़ा है, चश्मा आगे है कि पीछे है, आंखें किधर हैं। ये मेरा काम यही है। रुको, हल्ला नहीं। तुम्हारे गुरु को बुला लिया मैंने, बस अब ज्यादा नहीं, आगे आओ। मैंने इसलिए बुलाया है कि यहां से हल्ला ज्यादा था थोड़ा, तो तुमको हमने यहां का मॉनिटर बना दिया है, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। खड़े रहो ऐसे ही, आता हूं अभी। अगले 20 सेकंड शुरू होते हैं आरजेडी के, 20 सेकंड आपके। आइए जनाब, आगे आइए। सुनो बेटा, सुनो, 20 सेकंड आपके, आप जो बोलना चाहें हम सब सुनेंगे। हम लोग पहले तो आपको न्यूज 18 भारत का हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। न्यूज 18 इंडिया पे आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
और अरे देखो सुनो, आ रही है, आवाज आ रही है, ऐसा ना करो, आज तो आवाज बिल्कुल सही है। और तेज करवाएं किस? अच्छा, इनका आवाज नहीं आ रहा, आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दो, आएगा। आप अभी बिहार में इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन के दरमियान में आप भागलपुर शहर में आप आए हैं और भागलपुर शहर ऐतिहासिक शहर है, बहुत ऐतिहासिक, ऐतिहासिक शहर है। कर्ण की भूमि है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। कर्ण की भूमि है ये। जी, और विक्रमशिला के ऐतिहासिक विश्वविद्यालय, यहाँ ऐतिहासिक पुराना जो है विश्वविद्यालय रहा है। और साथ ही साथ यहाँ के लोग आध्यात्मिक, धार्मिक, शैक्षणिक रूप से बिल्कुल ही वो हर हमेशा सजग रहते हैं। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के रूप में आपके यहाँ हम लोग प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल जब से 1990 में माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का कार्यकाल रहा है, उस समय से लगातार जो 15 साल उनका कार्यकाल रहा है, वो बिल्कुल स्वर्णिम काल रहा है। बिल्कुल सुने, देखिए ये मतलब ये बोले जा रहे हैं, आप सुने जा रहे हैं। और ये शो होता तो स्टूडियो में होता तो कोई टोका टाकी नहीं थी, कोई बोलता चला जा रहा था। मैं आज आपको भेद भी बताता हूं। अब सवाल मैं रख देता हूं। सवाल ये है कि गाना बनाए आप, उसमें कट्टा काहे डाल दिए आप? गाना था, उसमें कट्टा काहे डाले आप? कि कट्टा और दोनाली काहे डाले? ये मैंने नहीं कहा, राष्ट्रीय जनता दल के किसी कार्यकर्ता ने नहीं। हाँ। वो गाने वाले हाँ। किस मानसिकता के लोग थे, हाँ। उसका आपको आकलन करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल एक विचार से जीती है। राष्ट्रीय जनता दल अपराध के खिलाफ है। राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्टाचार के खिलाफ है। राष्ट्रीय जनता दल नौजवानों को रोजगार देने में विश्वास रखती है। राष्ट्रीय जनता दल पलायन को रोकने पर विश्वास रखती है। राष्ट्रीय जनता दल अच्छी शिक्षा की बात करता है। राष्ट्रीय जनता दल अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था। अब देखिए, सवाल रखा गया तो मामला आया ना सही। हमने पूछा काहे के लिए कट्टा डाल दिया उसमें? अच्छा खासा गाना चल रहा था, कट्टा डाल दिए। काहे कट्टा डाला दोनाली? बोले हमने नहीं डाला, और जो कह रहे हैं वो गलत। मैं आऊंगा, बाकी लोग कह रहे हैं, आपके सेकंड खत्म हुए। जी बोलो नौजवान। हमारा कहना है कि देखिए, उनका सरकार थी नीतीश कुमार की, आज हाँ। 15-20 साल से उनकी सरकार है। हाँ। हम चाह रहे हैं एक बार आरजेडी का सरकार बने, क्योंकि बात नहीं। युवा हैं। हाँ। तेजस्वी यादव युवा है और उनकी सरकार बने, हर युवा को रोजगार मिले, और जो भी आदमी बाहर जा रहे कमाने के लिए, वो अपने बिहार में ही रह के काम करे, पलायन से रुके। जो गरीब जन लोग हैं उन लोगों को सुख सुविधा मिले, मेडिकल मिले, कॉलेज मिले, और इससे बेहतर क्या हो सकता है? बहुत अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं तुमने कही, और बहुत अच्छी बात कही, और बड़ी ढंग से बात रखी। थोड़ा खुलने में वक्त लगता है जी, और वो पहला लेटर लिखने में भी तो थोड़ा सा वक्त लगता है। आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई, क्या नाम है? मेरा नाम एमडी शाहिद अली है। हाँ जी, एमडी शाहिद अली। एमडी शाहिद अली। एमडी शाहिद अली। एमडी शाहिद अली, आई लव यू। अरे इसमें कौन सी बुराई हो गई भाई? आई लव यू कहने में कौन सी बुराई है भाई? हम लखनऊ के भाई, हम लखनऊ के बाशिंदे हैं। लखनऊ में ऐसे प्रेम और मोहब्बत और खलाक से बात की जाती। मैं आ रहा हूं हुजूर, बहुत जल्दी नहीं है तो काम निपटाया आइए, और वरना बैठिए 2 मिनट, मैं आया आपके पास। जी एमडी बोलिए। मेरा एक सवाल है, यहाँ पे जितनी भी पार्टी के आए हुए हैं मेहमान, उनसे सब एक सवाल है कि एमआईएम को ना जोड़ने का प्रॉपर रीजन क्या है? क्या उसे एंटी नेशनल समझते हैं, या फिर उसको कुछ और समझते हैं, या उसे इज्जत नहीं देते? इसका ऐसा कारण क्या है? तुम एमआईएम से हो? नहीं, एमआईएम से नहीं मिली, लेकिन उसको सपोर्ट करता हूँ। अंदर आओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ। हमें कोई मिला नहीं एमआईएम वाला यहां, और अगर होता तो मैं जरूर शरीक कर लेता। अब तुम यहां खड़े हो जाओ। अब पता नहीं तुम, क्योंकि तुम आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हो, एमआईएम के प्रवक्ता नहीं हो, इसलिए मैं शरीक तो नहीं कर सकता उसमें, लेकिन तुमने अपना सवाल कहा है, वो सवाल फिर से तुम दोहरा सकते हो, इतनी इजाजत है। पूरा नाम बताओ। मेरा नाम शाहिद अली हुआ। शाहिद अली साहब हैं ये, एमडी शाहिद अली साहब, और ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब, एमआईएम पार्टी जो है ओवैसी साहब की पार्टी, बोले उसको शामिल ना करने के पीछे क्या है कारण, मुझे बताइए। और ये सवाल तो वैसे आरजेडी के पास ही है। नहीं, ये सभी पार्टियों के पास है ये सवाल। तो बीजेपी थोड़ी तुम्हें शामिल कर लेगा अपने नहीं, साथ। तो बीजेपी फिर उम्मीद भी नहीं करे, हमसे वोट भी नहीं मांगे। वो हाँ। क्यों बोलती है कि 20% का मुझे जरूरत नहीं है? मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या 20% आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है? क्या आपको 80% का वोट चाहिए? तो फिर हमें पाकिस्तान भेजने का प्रावधान करने के लिए। तो क्या आप मुझे पाकिस्तान भेजने का प्रावधान कर रहे हैं? आपको मेरा वोट नहीं चाहिए, आप जवाब देंगे? क्यों नहीं शरीक किए आप उनको महागठबंधन में? एमआईएम को कर लेते, वो भी अपने भैया होते, महागठबंधन के होते। अब मुस्लिम वोट ना मिलता आपको, आपने क्यों नहीं शामिल किया उनको? पूरे राज्य में हाँ,
तेजस्वी जी के प्रति लोगों की श्रद्धा और विश्वास काफी अधिक है। और राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो विकास करके 17 महीनों में जो दिखाया है, भाई साहब देखिए, उन्होंने कहा एमआईएम को शामिल क्यों नहीं किया। मेरे पास खुद राष्ट्रीय जनता दल में अल्पसंख्यक भाई के बहुत बड़े बड़े और अच्छे लीडर जो सामाजिक न्याय समता मूलक में विश्वास रखते हैं और हर हमेशा सभी जाति और धर्म और मजहब को लेकर के साथ में रखने वाले हमारे पास, चाहे पूर्वांचल का है इलाका हो, किशनगंज का हो, अररिया हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो या अदरवाइज बिहार में कहीं भी हो, हमारे पास अच्छे अच्छे लीडर हैं। जब हमारे पास हमारे घर में लीडर हैं तो हम तुमको क्यों शामिल करें, और समता मूलक हैं, हम सबको बराबर प्रेसिडेंट, तो भाई हम एमआईएम को क्यों शामिल करें। हमारे पास अच्छे लोग हैं, हमारे घर में अच्छे लोग हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे लोग हैं। हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। हाँ। लेकिन 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 आपके तेजस्वी यादव जो सर है, उन्होंने आई लव मोहम्मद का एक मीडिया ने सवाल पूछा था। उसने कहा कि मेरा ध्यान अभी बिहार इलेक्शन पे है, तो बिहार इलेक्शन पे आई लव मोहम्मद सिर्फ सर पर टोपी लगाने से आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम करने का प्रॉपर आपको प्रमाण देना पड़ेगा। ऐसे बोल बचन करके बोले भैया हम सिर्फ बिछाएं दरी, हम आ जाओ अंदर, आ जाओ आ जाओ, हम हैं 18%, 20%, हम बिछाएं तुम्हारे लिए दरी।